नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग प्रॉस्पेक्ट पे बात करेंगे। संभावित ग्राहकों की सूची बनाना प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रॉस्पेक्ट में कौन कौन से नाम कहां कहां से हम लोग ले सकते हैं। साथियों, प्रॉस्पेक्ट मैनेजमेंट में सर्वप्रथम हमें नाम, मोबाइल नंबर, उनके पता नोट करना होता है। इसके पश्चात हम चाहें तो उनका व्यवसाय, उनका ईमेल आईडी, जन्म तिथि, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों की जन्म तिथि, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी नोट कर सकते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से बने समंदर, बूंद बूंद से बने समंदर, पाई पाई से धनवान, सदा सफल रहे वह अभिकर्ता जिसको हो प्रॉस्पेक्ट का ज्ञान। साथियों, एक एडवाइजर के लिए, उसकी कामयाबी के लिए प्रॉस्पेक्ट बेहद जरूरी है। जब किसी फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उत्पादन कैसे होगा। एक एजेंट के लिए प्रॉस्पेक्ट कच्चे माल के समान है। यही हम सबके व्यवसाय का दायरा तय करता है, कामयाबी का रास्ता तय करता है, शिखर पर पहुंचाता है। मिस्टर रिजाल नायडू जी, मिस्टर पंजाब सिंह जी, मिस्टर भरत पारिक जी, मिस्टर वेंकटेश्वर राव जी, यह जितने भी सफल अभिकर्ता हुए हैं, इन महान लोगों ने प्रॉस्पेक्ट मैनेजमेंट पर जबरदस्त काम किया है, प्रॉस्पेक्ट बढ़ाने के लिए जबरदस्त मेहनत किया है। साथियों, हम अपनी LIC एजेंसी में बहुत से काम करते हैं, जिसमें से कुछ काम हमारे प्रॉस्पेक्ट व नए बीमा के लिए होते हैं और कुछ काम हमारे रिन्यूअल और पॉलिसी सर्विसिंग में होते हैं। सभी काम में हमें समय देना पड़ता है और यथासंभव कुछ खर्च भी करने पड़ते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एक अभिकर्ता को अपना 70% समय नए बीमा और प्रॉस्पेक्ट में खर्च करना चाहिए, 20% समय अपने रिन्यूअल और सर्विसिंग के लिए खर्च करना चाहिए, बाकी के 10% समय अपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए और रिलेशन के लिए खर्च करना चाहिए। साथियों, आइए देखते हैं कि प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में हम किसका किसका नाम जोड़ सकते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम हम अपने प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट के मामले में एक बात कहा गया है कि सस्पेक्ट ऑल। सस्पेक्ट ऑल का मतलब होता है साथियों कि हमें हर किसी पे संदेह करना चाहिए। एक LIC अभिकर्ता को जैसे ही कोई बच्चा दिखता है तो उस बच्चे में चाइल्ड प्लान दिखना चाहिए, जीवन तरुण दिखना चाहिए। जैसे ही कोई महिला दिखती है उसमें आधारशिला दिखना चाहिए। जैसे ही कोई नई नौकरी पाने वाला व्यक्ति दिखना चाहिए तो उसमें पेंशन प्लान, रिटायरमेंट का प्लान, प्री मैच्योरिटी डेथ का प्लान, यानी एक व्यक्ति में, एक LIC अभिकर्ता को प्लान दिखना चाहिए। एक अभिकर्ता का दायित्व होता है कि वह रोज नए मित्र बनाए, वह रोज नए मित्र बनाए, लोगों से मेलजोल बढ़ाए, उनसे बीमा की चर्चा करे, उनके सामने बीमा के लिए मुंह खोले। यह एक LIC अभिकर्ता का मुख्य काम होता है। साथियों, एक LIC अभिकर्ता के लिए सबसे परिचय बढ़ाना, रोज नए मित्र बनाना, उनसे बात करना और बीमा के लिए मुंह खोलना बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं हमारे नए अभिकर्ता हिचकिचाते हैं, कहने से डरते हैं, बीमा मांगने से डरते हैं। कहा गया है साथियों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे गुरुदेव मिस्टर पंजाब सिंह जी अपनी किताब राहें जीत की में लिखे हैं, When an agent open the mouth, when an agent open the mouth, money goes inside. If he does not open the mouth, dust does not like to go inside. मतलब
एक अभिकर्ता को मुंह खोलना चाहिए। मुंह खोलेगा तभी पैसा आएगा। अगर मुंह नहीं खुलेगा तो मिट्टी के कण भी मुंह में नहीं जाएंगे। हम बातों से पैसा कमाते हैं, हमारी बातों में आकर्षण होना चाहिए। जैसे ही कोई LIC एडवाइजर LIC की एजेंसी लेता है, वह सबसे पहले अपने पड़ोस के लोग, अपने गली मोहल्ले के लोग, अपने वार्ड के लोग का नाम अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में जोड़ता है। तो प्रॉस्पेक्ट में जोड़ने के लिए सबसे पहला नाम कौन सा होता है? गांव के लोग, अपने गली के लोग, मोहल्ले के लोग और अपने वार्ड में रहने वाले लोग। दूसरा पॉइंट है कि हम अपने रिलेशन के लोगों को अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में जोड़ें और उनके मित्र, उनसे रिलेटिव पर्सन, उनके निकट संबंधी को भी अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में जोड़ें। धीरे धीरे हम सभी लोगों को अपना प्रॉस्पेक्ट सूची बड़ा करना होता है, इसलिए जहां से मिले वहां से नाम नोट करना चाहिए। अपने छात्र जीवन के मित्र, क्लास फेलो और उनके मित्र, उनके रिलेटिव, हम इन लोगों का नाम भी प्रॉस्पेक्ट सूची में डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है अपने बच्चे के क्लास फेलो, अपने बच्चों के मित्र और उनके माता पिता को प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में हम डाल सकते हैं। हमारे बच्चों के बहुत से मित्र होते हैं, उनके माता पिता का नाम अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में डाल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉर्निंग वॉक के समय जब हम टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, उस समय हमको अनेकों लोग मिलते हैं। हमारे मित्र बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, हमारे पड़ोस के लोग भी मिलते हैं, कुछ बाहरी लोग भी मिलते हैं। उन लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आवश्यक लगे हम नोट कर सकते हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में डाल सकते हैं। जब भी मॉर्निंग वॉक पर जाएं, हम अपने पॉकेट में डायरी और पेन लेकर जरूर जाएं, साथ में मोबाइल भी लेके जाएं। जो मॉर्निंग वॉक के मित्र हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नोट करें और उनके साथ एक सेल्फी भी लें ताकि एक यादगार बना रहे। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे गांव मोहल्ले में जिनके घर अभी हाल ही में नवजात शिशु पैदा हुए हैं वो भी हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। जिनके घर हाल ही में शादियां हुई हैं, नई बहुएं आई हैं, उनका परिवार भी हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। जिसकी हाल ही में नौकरी लगी है वो भी हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। जिसका प्रमोशन हुआ है वो भी हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। जिनके आय में बढ़ोतरी हुई है वो भी हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। अगला पॉइंट है, जहां भी खर्च करें वहां से कमाएं। यानी जो आपके जेब में हाथ डाले उसके जेब में आप भी हाथ डालें। जैसे दुकानदार को पैसा देते हैं उसको प्रॉस्पेक्ट बनाएं, दूध वाले को पैसा देते हैं उसको प्रॉस्पेक्ट बनाएं, अखबार वाले को पैसा देते हैं उसको प्रॉस्पेक्ट बनाएं, सुनार को पैसा देते हैं उसको प्रॉस्पेक्ट बनाएं, सैलून वाले को पैसा देते हैं उसको प्रॉस्पेक्ट बनाएं। यानी जहां जहां हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं और उनको अपनी प्रॉस्पेक्ट सूची में जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है रेफरेंस के माध्यम से। रेफरेंस के माध्यम से हमको बहुत से प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं। हमारे बीमा धारक, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव या हमारे अपने लोग अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को हम लोगों से परिचय करवाते हैं, हम लोगों को नाम बताते हैं। या रेफरेंस के माध्यम से प्रॉस्पेक्ट बोला जाता है और ऐसे प्रॉस्पेक्ट में कम समय में अच्छा बिजनेस हो सकता है साथियों। तो रेफरेंस के माध्यम से भी हमको प्रॉस्पेक्ट जुटाने चाहिए। अगला पॉइंट है सर्विसिंग के माध्यम से। जैसे हम किसी की प्रीमियम जमा करवाते हैं, हम किसी की एसबी दिलवाते हैं, हम किसी को लोन दिलवाते हैं, हम किसी को मैच्योरिटी दिलवाते हैं या हम किसी को पॉलिसी की सेवाएं देते हैं। ऐसे लोगों को अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में डाल सकते हैं और यहां से जो बीमा मिलता है ये भी बढ़िया बीमा मिलता है साथियों। और ये लोग हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो LIC पर और LIC की पॉलिसी पर पूरी तरीके से समर्पित हैं। इनको नहीं छोड़ना चाहिए साथियों, इनसे नए बीमा के लिए मुंह खोलना चाहिए। अगला पॉइंट है ब्रोशर और कोल्ड कॉलिंग के द्वारा। जैसे ही
हम कोई नया प्लान का ब्रोशर लेकर मार्केट में निकलते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, वहां उनके घर जाकर हम एक नया प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी के यहां एक अनजान व्यक्ति के पास भी जाकर हम अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, उसको नए प्लान का ब्रोशर दे सकते हैं, नई कोई जानकारियां दे सकते हैं। इस तरीके से भी हम प्रॉस्पेक्ट जुटा सकते हैं। अगला पॉइंट है, हम अपने लोकेलिटी के लोगों द्वारा भी प्रॉस्पेक्ट जुटा सकते हैं। जैसे अपने इलाके के शॉपिंग मॉल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल और अच्छी अच्छी दुकानों के यहां जाकर भी हम प्रॉस्पेक्ट, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में दर्ज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, लोगों के विजिटिंग कार्ड के माध्यम से जैसे ही हम फील्ड में निकलते हैं, हमको बहुत से प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, जैसे MR लोग, PRO लोग, सेल्समैन, मैनेजर, डायरेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, प्लम्बर, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो अपना विजिटिंग कार्ड लेकर चलते हैं। हम उनसे विजिटिंग कार्ड की मांग करें कि सर प्लीज अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए और ये हमारा विजिटिंग कार्ड, यानी विजिटिंग कार्ड का अदला बदली करके भी हम प्रॉस्पेक्ट जुटा सकते हैं। यानी विजिटिंग कार्ड का अदला बदली करके भी हमको बहुत से प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं और उनसे एक अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं। जब भी हम फील्ड में निकलते हैं, हमको सड़क के किनारे पंचर बनाने वाले लोग भी मिलते हैं और हर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पे 1-2 लोग मिलते ही रहते हैं। हम इनसे भी बात कर इनका नाम नंबर नोट कर सकते हैं, इनको प्रॉस्पेक्ट में डाल सकते हैं और नए प्लान बताकर इनको भी अपना ग्राहक बना सकते हैं। एक और पॉइंट देखते हैं, हम फील्ड में जब भी निकलते हैं, हमको बड़े बड़े होर्डिंग दिखते हैं, बैनर दिखते हैं, फ्लैक्स दिखते हैं, लोगों के कैलेंडर लगे हुए दिखते हैं, लोगों की दीवार पर पेंटिंग दिखती है, उनके एडवर्टाइज आते हैं, उनपे इन लोगों के नंबर लिखे होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई सोशल वर्कर होता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है, किसी का किराना का दुकान होता है, किसी का जनरल स्टोर होता है, तो किसी की कॉपी किताब की दुकानें होती हैं। साथियों, उस पे उनका नंबर होता है, तो वहीं से उनका नंबर लें या फिर उनसे मिलकर उनका नंबर लेकर उनका नाम नोट करके ऐसे लोगों को भी प्रॉस्पेक्ट सूची में डाला जा सकता है और यह हमारे लिए बिजनेस के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। यह हमारे लिए बिजनेस के बहुत अच्छे माध्यम हो सकते हैं। साथियों, प्रॉस्पेक्ट चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको कंटिन्यू हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। इस टॉपिक के शेष भाग हम लोग कंटिन्यू प्रॉस्पेक्ट पार्ट 2 में करेंगे और उसमें बताएंगे प्रॉस्पेक्ट के वो तरीके जिसको पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि अब कहां जाएं। साथियों, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बताएंगे कि वाकई आपके पास प्रॉस्पेक्ट लिखने के लिए बड़ी लंबी सूची बन जाएगी। पार्ट 2 देखना न भूलिएगा। साथियों, सबसे पहले पार्ट 2 आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।